बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 2 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर ऑडियोज़ वीडियोज़ का खेल शुरू हो चुका है। और ये खेल उस वक्त शुरू हुआ जब नासिर बट ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो की हकीकत कौम के सामने है और फिर किस तरह से पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये मामला थमा नहीं था कि मजीद ऑडियोज़ मंजर-ए-आम पर आई और फिर उसका फोरेंसिक अमरीका बहादुर से करवाया गया और फिर अब एक नया बयानिया कौम के सामने रखा जा रहा है। आप अभी सुन कर थक चुके होंगे और हम भी ये बोल बोल कर थक चुके हैं कि ऑडियो वीडियो सियासत से पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत पीछे जा रही है, चूंकि सियासतदान इस वक्त कुछ घरानों को बचाने में लगे हुए हैं। मीडिया हो, इन मीडिया के जो चैनल्स हैं, जो मालिकान हैं या फिर जो एंकर्स हैं, वो भी किसी न किसी की नौकरी कर रहे हैं। और बुनियादी मकसद ये है कि कुछ अशखास को और कुछ अफराद को बचाया जा सके। पाकिस्तान का कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। अब मजीद लंदन में ये खबर बहुत ज्यादा गर्म है, जिस पर मैं आज तफसील से बात करूंगा। और ये कहा जा रहा है कि मजीद वीडियोस मंजर-ए-आम पर आएंगी और इन वीडियोस के अंदर क्या है, कुछ ऐसा होगा जिससे जो इस वक्त बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाने की कोशिश की और जो बयानिया बनाया कि साकिब निसार साहब ने किसी के कहने पर यह सब कुछ किया, इसकी पूरी कहानी जो है वो खुल जाएगी। साकिब निसार साहब डैम फंड के दिनों में यहां पर आए और बहुत सारी महाफिल में वो मुलाकातें भी होती रही, लोगों से मिलते भी रहे और प्राइवेट गुफ्तगू होती रही, जिसका जिक्र जो है आपको आजकल लंदन के वफादार और बाएतमाद सहाफियों के ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर वो वीडियोस आपको मिलेंगी, जिसमें एक शख्स जाता है और जाकर साकिब निसार साहब से हाथ मिलाता है और फिर कुछ और जो शख्सियात थी जो साकिब निसार साहब के साथ पाकिस्तान से आई, उनका भी जिक्र इन वीडियोस के अंदर है। फिर आपको याद होगा कि कुछ ऐसे क्लिप्स भी इन वफादार सहाफियों और बाएतमाद जर्नलिस्टों के ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर शेयर हुए, जिसमें साकिब निसार की खानदान के लोगों पर दायरे बनाकर बाकायदा दिखाए गए। तो ये एक कॉन्टिन्यूटी है उस बयानिए की जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने रखा जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है, जो खबर यहां पे बहुत ज्यादा गर्म है, कि मजीद वीडियोस भी आएंगी और वो साकिब निसार जो प्राइवेट महफिलों के अंदर बैठकर बातें करते रहे, उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया गया। किसी ने सवाल पूछ लिया होगा कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और इस वक्त जो केसेस जिनका फैसला हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? निसार साहब ने उसके ऊपर अपनी राय दे दी होगी आम पाकिस्तानी एक सिविल पर्सन की हैसियत से, तो फिर उसको मरोड़ तोड़ कर पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश किया जाएगा, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि वीडियोस जो हैं बहुत जल्द आने वाली हैं। और फिर एक वीडियो जिसकी बाज़गश्त है कि शरीफ खानदान के किसी फर्द की भी मंजर-ए-आम पे आने वाली है। जावेद चौधरी साहब ने इसके ऊपर बड़ा कुछ लिखा भी अपने कॉलम के अंदर, लेकिन ऐसा ही है। अब ये ऑडियो वीडियो का खेल शुरू हो चुका है। 2 वीडियोस यहां से आएंगी, 3 वहां से निकलेंगी, 2 ऑडियोज यहां से आएंगी और फिर वहां से निकलेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? वो सियासी जमातों को होगा। कैपेसिटी किसके पास ज्यादा है? अब ये खुद आप समझदार हैं कि जिन लोगों की ऑडियोज मौजूद हैं, सीक्रेट ऑडियोज मौजूद है, जो लोग मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो कुछ करते रहे, इसका बाकायदा कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिकॉर्ड मौजूद होता है। मोहम्मद जुबैर साहब की वीडियो भी इसी तरह मंजर-ए-आम पर आई और फिर मोहम्मद जुबैर ने यह भी कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल नहीं किया गया था, जो कुछ वीडियोस के अंदर मौजूद था वो सबने देखा। तो अब ये गंदा खेल ऑडियोज और वीडियोस का शुरू हो गया है। बहुत ही अच्छा हो पाकिस्तान के इदारे इसके ऊपर कोई खुद नोटिस लें और फिर इसका फैसला किया जाए। कानून के अंदर इसकी क्या हैसियत है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ये कह दिया कि अगर किसी की ऑडियो वीडियो मौजूद है और अगर हम इसका फोरेंसिक करवाने बैठे तो फिर एक फ्लड गेट खुल जाएगा। लेकिन ये जो खेल है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग सादिक और अमीन बनना चाहते हैं, ये जो खेल है जिसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत के चैंपियन बनना चाहते हैं, इसका कोई ना कोई इंजाम तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एविडेंस एक मौजूद है। एविडेंसेस मौजूद जब होते हैं वीडियोस और ऑडियोज़ की शक्ल में, इसको अगर आप मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर यही कुछ होगा
लोग झूठ बोलेंगे और फिर बयानियां बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस वक्त लंदन के अंदर जो खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि बहुत जल्दी इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ को जारी किया जाएगा और फिर उसके बाद भी मौक़िफ़ जो है मज़ीद मजबूत होगा, बयानिया मज़ीद जो है वो मजबूत होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। बहुत दिनों के बाद परवेज़ रशीद साहब एक चैनल में अपीयर हुए और मैंने जब जाकर टाइमलाइन के ऊपर देखा तो लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है कि परवेज़ रशीद साहब अगर मीडिया के ऊपर बैठ गए हैं और उनको इजाज़त मिल गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ होने वाला है। परवेज़ रशीद साहब के जब से डॉन लीक्स का मामला हुआ वो मीडिया पर अपनी अपीयरेंस उनकी नहीं होती थी और फिर उन्होंने उसी प्रोग्राम में बैठकर एक एंकर को, पाकिस्तान के एंकर को ये कहा कि मुझे मालूम है और ये लफ्ज़ जो बरतरफ का जो लफ्ज़ है वो ज़्यादा मौजू है, साबिक मत कहें, साबिक वज़ीर इत्तलात मत कहें, बरतरफ कहें। और ये हकीकत है इन सियासतदानों की जो बाज़ ख़ानदानों को, हुक्मरानों को और अफराद को बचाने के लिए निकले हैं और सब कुछ इन्होंने अपना दाव पे लगा दिया और एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तानी पीपल। इस इंटरव्यू के अंदर परवेज़ रशीद साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। वो ये कहते हैं कि अहमद नूरानी साहब की अगर वीडियो जाली है तो अमेरिका जाएं और इसको वहाँ पर जाकर आप केस कर दें और फिर पैसे बनाएं और फिर सब कुछ हो जाएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बरतानिया की अदालतों का हवाला दिया। उन्हें पाकिस्तान की अदालतों पर यकीन नहीं है और ये बयानिया इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बन रहा है। अब वो क्यों कर पेश होंगे इन अदालतों के सामने और क्यों सबूत पेश करेंगे इन अदालतों के सामने जिसके खिलाफ वो एक तहरीक चलाते रहे, जिसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करते रहे, जिसके खिलाफ ये कहते रहे कि इन अदालतों से फैसले कोई और करवाता है, तो फिर आप क्यों इन अदालतों के सामने पेश होते हैं? ये भी इन लोगों से सवाल करना चाहिए। अहमद नूरानी साहब अमेरिका में बैठे, उन्होंने एक फोरेंसिक करवाने का जो पेशकश की जा रही है, याद रखें बरतानिया के अंदर आप किसी भी शख्स के ऊपर डेफेमेशन का केस करें, किसी साबित करें कि ये झूठी है, तो इसके ऊपर यह भी हमें याद रखना चाहिए कि उस शख्स की माली हैसियत को भी देखा जाता है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। कोई शख्स जिसकी माली हैसियत ना हो उसके ऊपर डेफेमेशन का केस करते हुए अदालतें भी सोचती हैं कि उस शख्स की माली हैसियत क्या है। यानी केस उस वक्त तक नहीं देखा जाता क्योंकि डेफेमेशन के केसेस दुनिया में सबसे महंगे तरीन केसेस हैं। जो शख्स केस करता है उसकी माली हैसियत को भी देखा जाता है और जिस पर किया जाता है उसकी माली हैसियत को भी देखा जाता है। उस वक्त तक ये केसेस अदालतों में नहीं चलते। हाँ, माली हैसियत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए और किसी नतीजे पर पहुंच जाए कि जनाब इसको यहीं पे ख़त्म किया जाए, मज़ीद वकला को एंगेज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से वो दोस्त जो यहाँ पर आकर डेफेमेशन केसेस कर रहे हैं जिनका ताल्लुक सियासी जमातों से है, ये उनके लिए कि इनकी केसेस की सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट हुई हैं, जिसको अदालत के फैसले बनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। चूँकि अदालत के अंदर भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपनी माली हैसियत क्या है। अगर आप केस हार गए तो एक गारंटी चाहिए होती है कि आप पैसा कहाँ से पे करेंगे। और यही कुछ इस वक्त जो डेली मेल का केस था या फिर दूसरी तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है डेविड रोज़ के वकला की तरफ से, यानी डेली मेल की तरफ से, कि हमें एश्योरिटी चाहिए और उस वक्त तक इन केसेस का फैसला ना किया जाए जब तक पाकिस्तान में केसेस का फैसला नहीं हो जाता। जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से थे, चूंकि वहां पर मामला ये है कि लीगल फर्म्स को भी ये एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है कि जो पैसे अगर ये हार गए या इनकी फ़ीस का मामला है तो कैसे रिकवर किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हमें याद रखनी चाहिए। तो उन्हें भी मालूम है कि फोरेंसिक करवाने के लिए जहाँ तक चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस का ताल्लुक है, वो कभी भी अमेरिका नहीं जाएंगे क्योंकि अहमद नूरानी साहब जिस किस्म का जो पोर्ट्रेट है मीडिया के ऊपर जो हमें नज़र आता है, जिस उनको पोर्ट्रेट किया जाता है कि वो स्टूडेंट वीज़े पे हैं गालबन, मैं नहीं जानता किस हैसियत में अमेरिका में बैठे हैं, किस वीज़े पे अमेरिका में बैठे हैं, मैं नहीं जानता, और कितनी जायदाद उनकी अमेरिका में है मैं ये भी नहीं जानता। लेकिन जो पैसे दिए गए, ये इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर बनता है कि ये पैसे अगर उन्होंने ख़ुद दिए तो ऑब्वियसली बहुत पैसा गालबन होगा उनके पास जो उन्होंने पैसे दिए। इसीलिए जिसका क्लेम किया गया है, मैं नहीं कह रहा, क्लेम किया गया है, अखबार के अंदर मौजूद है कितने पैसे दिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अहमद नूरानी की ख़बर के ऊपर जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके चीफ जस्टिस साहब का, वो कभी भी नहीं जाएंगे। और क्यों कर जाएं, उन्होंने खुद ही कहा कि मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं पाकिस्तान की या किसी की अदालतों में जाकर अपने आप को ये कर सकूँ। तो इन बातों का
अहाता या इस बातों इन तमाम पहलुओं के ऊपर इन लोगों ने अपना होमवर्क यकीनन किया होगा कि कोई शख्स अमेरिका जाकर क्यों करेगा, कोई शख्स बाहर जाकर इसको क्यों चैलेंज करेगा। और फिर इसके ऊपर भी मुतज़ाद जो खबरें हैं मौजूद हैं, रिसर्च मौजूद है कि अगर आपने किसी भी वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर लिया किसी डिवाइस के ऊपर, तो फिर ये मानना या इसको साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि जनाब पहले ये टोटे थे, उसके बाद जोड़ा गया, बनाया गया, एक्सपोर्ट किया गया, और जब एक और डिवाइस के ऊपर जब इसे रिकॉर्ड कर लें तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे जो है वो गलत साबित नहीं कर सकती। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और इसको याद रखना चाहिए कि क्यों ये बार बार लोग जो हैं इस हवाले से ये बातें कर रहे हैं। मैंने इंडिपेंडेंट कोशिश की व्यूअर्स इसको चेक करवाने की, लेकिन बरतानिया में इस वक्त जो इसका रेट आ रहा है वो 3,500 कोट किया गया कि 3,500 फर्म ने कहा कि हम आपसे चार्ज करेंगे इसका फोरेंसिक करवाने के लिए। और फिर जो दोस्त मेरे साथ इन्वॉल्व थे यानी इसको फोरेंसिक करवाने के लिए, तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये मुश्किल हो जाएगा और कम से कम 3,500 की रकम मेरी तरफ से भी इसके लिए खर्च करना दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन अगर 3,500 हमारे पास मौजूद होते तो हम ज़रूर इसका फोरेंसिक करवा लेते। व्यूअर्स, आज एक दूसरी जो इम्पॉर्टेंट खबर तो नहीं मैं ऐसे कहूँगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है पाकिस्तानियों के लिए क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब इन एक्शन हैं। इससे पहले भी वो इन एक्शन में आए थे कि ऐन से इमरान और ऐन से उस्मान और फिर ये जो अब्दुल कयूम, इसका ऐन से इसकी मुझे बन तक समझ में नहीं आती। और फिर काफ़ी उन्होंने जो फर्स्ट लेडी हैं बुशरा खातून, उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें भी की। आज फिर वो एक दोबारा एक्शन में आए और उन्होंने क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन करवाया गया तो वो फिर वही मॉडल अपनाएंगे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से अपनाया गया था, यानी मार धाड़ की सियासत होगी। और इस सियासत का बुनियादी मकसद ये है कि नून लीग को ये नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन हार जाएगी क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट इसमें शामिल हो गया। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था और इंशाल्लाह कल मैं आपके सामने मजीद डिटेल्स भी रखूंगा, क्योंकि बहुत सारी व्यूज ऐसी सीट्स हैं, यानी 20 से ज़ायद ऐसी सीट्स थी कौमी असम्बली की, ऐसे हल्के थे जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ही कम मार्जिन से जीती है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरसीज वोट इसमें शामिल हो गया तो फिर ये कन्वर्जन रेट जो है वो बढ़ जाएगा और नून लीग के लिए इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात से दो चार है। आपको ऐसा लगता होगा तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, बिल्कुल मुश्किलात हैं। और जिस तरह कल गालिबन यहाँ पे गवर्नर पंजाब और दूसरे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी भी डाली कि हमारे अंदर बहुत सारी नून लीगें भी आपको नजर आएंगी, जरदारी साहब भी इसमें आपको नजर आएंगे और इसके अलावा नवाज शरीफ भी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिलेंगे। इत्तेहाद की कमी है, लेकिन नून लीग के अंदर जो मसाइल इस वक्त हैं कि उनका लीडर मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है और जितने का जितना बयानिया है जो आपको तर्जुमान बोलते हुए नजर आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कुछ खानदानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परवेज रशीद साहब ने इंटरव्यू दिया, क्यों दिया? अपनी अना को तस्कीन देने के लिए और अपने जिस अंदाज में वो बैठे और जो माजी की जो बातें वो करना चाहते थे वो एक ही जर्नलिस्ट के साथ कर सकते थे, वो जिस जर्नलिस्ट के साथ कर सकते थे उसके साथ बैठ गए। इसी तरह बाकी जितने भी आपको तर्जुमान नजर आएंगे वो अपनी नौकरियां पक्की कर रहे हैं, कल को वजारतें उन्हें मिलेंगी, कल को वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन वजारतों तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देना है, जो इनका वोट बैंक है, या वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, वो कहां पर खड़े हैं, ये इस चीज का तयन करना बहुत ही जरूरी है। वो लोग इस वक्त कशमकश में हैं कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जाना है या नहीं जाना। क्योंकि व्यूअर्स ये भी याद रखें, जो सियासतदान होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि कल को वो अगर 3 करोड़ लगाकर इलेक्शन जीतकर या 6 करोड़ लगाकर इलेक्शन में उसने उसे पूरा भी करना है। वो चाहता है कि उसके इलाके में चुदराहट हो, वो चाहता है कि उसके हल्के में नाम हो, वो चाहता है कि जो लोग उसके साथ चलते हैं उनके लिए काम भी करे। जब अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा होगी, जो हालात नजर आ रहे हैं, तो फिर क्यों कर लोग नून लीग के प्लेटफॉर्म पर जाकर इलेक्शन लड़ेंगे? कभी नहीं लड़ेंगे। वो इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि नून लीग सिर्फ और सिर्फ एजिटेशन करेगी। नून लीग, अगर राना सनाउल्लाह का जो बयान है कि अगर इसको मान लिया जाए
تو کوئی تیار نہیں ہو سکتا, کوئی سیاستدان مائی کا لال تیار نہیں ہو سکتا کہ وہ ایجیٹیشن کرے. آپ کو کچھ لوگ, کچھ افراد, کچھ ترجمان صرف اور صرف اپنی نوکریاں پکی کرتے ہوئے اور اس طرح نظر آئیں گے. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے جو کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن نہیں ہوگا, اس کے پیچھے ان کی وہ ہار چھپی ہے جس کا خوف لیے اس وقت وہ سیاست کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الیکشن ہوں گے, اور پاکستان تحریک انصاف اگر یہ قانون پاس کروا سکتی ہے تو الیکشن کروانا اس کے بالکل بس میں ہے, کیونکہ لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے, لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, کمیٹیاں تشکیل دینی ہے, کہاں سے کس طرح ٹریننگ ہوگی, اس کے اوپر اب کام کرنا ہے. اور الیکشن کمیشن اگر آن بورڈ آتا ہے اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرتا تو پاکستان کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ووٹنگ کروانے سے, انتخابات کروانے سے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. ویورز, جاتے جاتے آخر میں کل بھی بھول گیا, پروگرام نہیں کر سکا, لیکن میں ضرور کہوں گا, کل کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں رانا شمیم صاحب کے صاحبزادے ایپل جوس پی رہے تھے, اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ انفارچونیٹ, وہ شراب حرام ہے, خدارہ ایسے ججوں سے, ایسے ججوں کی اولادوں سے اور ایسے لوگوں سے پاکستان کو بچائے, کیونکہ آپ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کیا دینا چاہتے ہیں, اور ایسے صحافیوں سے. پھر یہ ہمارا آج کا شو تھا, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کہا.